हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का नीमी पैटर्न पर आधारित आपका क्वेश्चंस है। तो चलिए इसको करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। 7 नंबर चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी वैसा मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे उसको क्या कहते हैं। तो यांत्रिक से आपका विद्युत में करता है जनरेटर। क्या करता है? जनरेटर। यानी उसको क्या करते हैं? रोटेशन एनर्जी यानी मैकेनिकल देते हैं तो क्या मिलता है? मेरा आउटपुट में विद्युत ऊर्जा मिलता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि धारा का मात्रक क्या होता है। करंट का मात्रक क्या होता है? तो सभी जानते हैं एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जैसा कि सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ के कौन से गुण के कारण विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। तो आपके क्लास में भी हम बताए थे कि प्रतिरोध क्या करता है? जो विद्युत धारा को फ्लो होने से क्या करता है? रोकता है, यानी अपोज करता है। उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है यानी चालक है। देखिए, सबसे अच्छा चालक तो होता है आपका कौन? चांदी होता है। लेकिन इसमें देखिए है तांबा है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है और स्टील है। इसलिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा? तांबा आंसर हो जाएगा। कौन? इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से सबसे अच्छा चालक होगा आपका क्या? तांबा होगा, यानी कॉपर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज इंसुलेटर है। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से इंसुलेटर यानी कुचालक पदार्थ कौन सा है देख लीजिए। ऑप्शन पहला है कांच, क्वार्ट्ज, माइका, पोर्सिलिन। देखिए यहाँ पर क्या है? इंसुलेटर तो आपका यहाँ हो जाएगा माइका। माइका क्या होगा? इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। चलिए इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 3 ओम और 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए 3 प्रतिरोध है आपका। एक है 3 ओम का, दूसरा है आपका 9 ओम का, तीसरा है आपका 5 ओम का। ये तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो कहता है कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो टोटल रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा, सबका जोड़ देंगे, सीरीज में रहेगा तो कितना? 3 + 9 + 5 तो कितना? 9 3 12 5 17 ओम। कितना ओम? 17 ओम। देखिए टोटल रेसिस्टेंस कितना निकला? 17 ओम। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक है आपका 4 ओम का रजिस्टर, एक है आपका 6 ओम का रजिस्टर। यह आपका क्या कर रहा है? समांतर में जुड़ा हुआ है। किसमें? समांतर में। तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, जब दो प्रतिरोध रहे आपका पैरेलल में, तो R1 × R2, R1 × R2 बट्टे R1 + R2। इस फार्मूला को यूज़ कीजिए। तो देखिए R1 कितना है? मान लीजिए 4, 6 ओम दूसरा है, अब बटा देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना? 10। देखिए कितना? 24/10। 24/10। देखिए आपका 24/10 आंसर में है, ऑप्शन बी में है 24/10। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के इस बार 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? टोटल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा 1/R टोटल बराबर होता है पैरेलल के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सूत्र लगा दीजिए। देखिए तो R टोटल बराबर कितना? 1/R टोटल बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 1/4 + 1/6 + 1/8 कितना हो जाएगा? 1/8। तो यहाँ से देखें तो 1/R टोटल बराबर हो जाएगा
देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो यह आपका वैल्यू आता है 13/24। कितना आ जाएगा? 13/24। अब यहाँ से देखिएगा आर टोटल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 24/13। कितना हो जाएगा? 24/13। देखिए तो 24/13 है आंसर में। देखिए ऑप्शन सी में है 24/13, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में क्या समान रहता है? देखिए सीरीज क्रम में यानी सीरीज कनेक्शन में समान रहता है आपका करंट। क्या रहता है? करंट। और यहीं पर पैरेलल सर्किट में रहता है वोल्टेज। तो सीरीज के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? धारा। ए नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए व्हिच लॉ स्टेट्स दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए क्लोज सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यानी वह कौन सा नियम है जो बताता है आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पर विद्युत धारा जो पास करता है किसी क्लोज परिपथ में वह किसके यानी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है और करेंट यानी रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यह रहता है कि कौन सा? ओम का नियम कहता है क्या? ओम का नियम आई बराबर क्या होता है? V/R। देखिए करेंट जो है फ्लो हो रहा है वोल्टेज के क्या है? समानुपाती है। लेकिन करेंट के क्या है? यानी प्रतिरोध के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको बोलते हैं आपका ओम्स लॉ। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ओम्स लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। देखिए कहता है करेंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ, आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है यानी करंट यानी रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए आर बराबर क्या होता है? V/I होता है। नहीं तो देखिए वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है? 380 दिया हुआ है। और करंट कितना है? 11.5 है। 11.5। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आता है 33.04 आता है। 33.04 रेसिस्टेंस है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। देखिए 33.04 इसका मतलब कितना? 33। तो देख लेते हैं आपका ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में 33 ओम है, इसलिए आपका सी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर का वैल्यू दिया हुआ है, भी का वैल्यू दिया हुआ है, करंट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो आई बराबर जानते हैं हम लोग क्या है? V/R। V/R वोल्टेज कितना है? 220 है और रेसिस्टेंस कितना है? 50। तो देखिए यहाँ से इस 0 से 0 कैंसिल, कितना से? 4.4। कितना आ जाएगा? आई का वैल्यू कितना? 4.4। क्या चीज़ में? एम्पियर में। किस में? एम्पियर में। देखिए 4.4 एम्पियर है। हाँ ऑप्शन डी में है आपका 4.4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इस बार वोल्टेज पूछ रहा है, रेसिस्टेंस का मान दिया है, करंट का मान दिया है। तो V बराबर हम लोग जानते हैं क्या है? IR जानते हैं। तो देख यहाँ से I का मान कितना? 0.44 एम्पियर और रेसिस्टेंस का मान कितना? 250 ओम। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आएगा आपका 110 वोल्ट। यानी V का मान कितना? 110 वोल्ट। 110 वोल्ट। तो देखिए आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 110 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार, देखिए अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? ओम के नियम क्या था? आई बराबर क्या था? V/R। देखिए तो करेंट जो है वोल्टेज के क्या है? समानुपात में है और रेसिस्टेंस से क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी क्या कह सकते हैं आप? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे क्या है? आई ऑप्शन सी में देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यह आपका प्रोपोर्शनल है यानी आई प्रोपोर्शनल V/R है। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो उस फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, आर बराबर क्या होता है? V/I। वोल्टेज कितना है? तो देखिए 6 वोल्ट है। करंट कितना है? 0.5 है। दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में 0, फिर 12 पंचे 60, यानी आर का वैल्यू कितना? 12 ओम। कितना ओम? 12 ओम। देखिए आपके ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर वाट है लेकिन होगा आपका 12
ओम होगा, वाट नहीं होगा, वाट नहीं होगा। चलिए 12 ओम। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 1 वाट घंटे में कितना वाट सेकेंड होता है। देखिए 1 वाट आवर में पूछ रहा है आपका कितना वाट सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर घंटा है, पूछ रहा है आपसे वाट सेकेंड में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? 1 वाट आवर है, इसको पूछ रहा है आपका वाट घंटा में। तो देखिए 1 वाट तो है, घंटा को क्या बोलते हैं सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना से 3600 से गुना तो सेकेंड हो जाएगा। तो कितना 3600 कितना हो जाएगा 3600 वाट सेकेंड, 3600 वाट सेकेंड। देखिए आपके ऑप्शन में है 3600 वाट सेकेंड, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पीयर करंट का प्रवाह का कारण बनता है तो पावर क्या होगा, यानी शक्ति क्या होगा। देखिए P बराबर जानते हैं क्या चीज़, वोल्टेज गुने करंट। देखिए वोल्टेज भी आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना है 1 वोल्ट, और करंट भी कितना है 1 एम्पियर, तो कितना हो जाए 1, पावर है तो क्या होगा वाट, कितना होगा वाट। देखिए इसका मतलब पावर कितना 1 वाट का। ऑप्शन देखिए पहला ही ऑप्शन है सही आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है देखिए इनमें से कौन विद्युत शक्ति के बराबर होता है, यानी देखिए पावर बराबर होता है। देखिए यहाँ से फॉर्मूला नोट कर लेंगे, I² R होता है। एक और पावर बराबर होता है V² बट्टे R होता है। फिर पावर बराबर क्या होता है V गुने I होता है। यहाँ से 3 फार्मूला है, आप देख लीजिए कौन सा फार्मूला है। I² R तो नहीं है इसमें, पहला नहीं है। दूसरा में देखिए I² R है ना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति की खपत करेगा। देखिए पावर कितना लॉस करेगा, तो देखिए पावर बराबर होता है क्या वोल्टेज गुने करंट। यहाँ पर देखिए वोल्टेज 200 दिया हुआ है ना, और करंट कितना है 10, यानी ये कितना 2000 वाट हो गया। कितना वाट 2000 वाट। देखिए आपके ऑप्शन में है कहीं, पहला ही ऑप्शन में 2000 वाट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेटिंग 220 वोल्ट हो और 500 वाट है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो आपका रेसिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए यहाँ से V बराबर होता है, यानी P बराबर होता है V² बट्टे R होता है। क्या होता है V² बट्टे R। यहाँ से आपसे पूछा है R का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा V² बट्टे P हो जाएगा। तो ये यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिरोध बराबर कितना V² बट्टे P तब वोल्टेज कितना है देखिए 220 वोल्ट, स्क्वायर है तो कितना होगा 220 गुने 220। अब बटा देखिए शक्ति कितना है, यानी पावर कितना है तो 500 है ना, तो आप इसको काट दीजिए, दोनों जीरो से यह दोनों जीरो, अब कितना होगा 5 4.4। आप 4.4 को 22 से गुना कर देंगे, 4.4 को आप 22 से गुना करेंगे तो ये आता है आपका 98, यानी 96.8। कितना हो जाएगा 96.8। देख लेते हैं आपका ऑप्शन में 96.8 है, ऑप्शन सी में 96.8 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इमर्शन हीटर का वोल्टेज क्या होगा यदि पावर दिया है और करंट भी दिया है, तो वोल्टेज क्या होगा। देखिए यहाँ से वोल्टेज बराबर हो जाएगा पावर बट्टे करंट। क्या हो जाएगा पावर बट्टे करंट। पावर दिया हुआ आपका कितना 500 वाट, और करंट कितना दिया हुआ है 2.27। तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका 220.26, यानी कि 220.3। तो यानी देख लीजिए कहाँ है 220.3। आपके ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है 220.3। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का यूनिट क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो यह होता है आपका वेबर पर मीटर। क्या होता है वेबर पर मीटर।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। यह तो सबको पता है, फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है। तो इसके लिए सूत्र होता है BLV sin थीटा। क्या होता है? BLV sin थीटा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि ईएमएफ से क्या तात्पर्य है। ईएमएफ से क्या तात्पर्य है? इसका फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका यह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है। देखिए स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, इसका आपका उदाहरण हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों? तो देखिए स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं जिसमें आपका फील्ड जो है वैरी करता हो, जिसमें फील्ड वैरी करता हो और कंडक्टर या कॉइल क्या करता है? स्टेशनरी हो। यह क्या हो? स्टेशनरी हो, और फील्ड क्या करता है? वैरी करता है, तो वो होता है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। देखिए तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है, तो इसका डायनामिकली इंड्यूस का मतलब होता है कि कंडक्टर आपका रहता है, मूव करता है, कंडक्टर मूव करेगा, आपका फील्ड ही क्या रहता है? स्थिर रहता है, फील्ड ही स्थिर रहता है। इसलिए यह कहाँ पर यूज होता है? तो यह होता है आपका जनरेटर में। किसमें? जनरेटर में। देखिए तो अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है, सभी जानते हो। वाट या वाटर है, आपका होगा वाट, ऑप्शन सी। तो यहाँ से आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही।